नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। चंबा जिला के इस गाँव में भी बन रहे जोशीमठ जैसे हालात, धंस रही जमीन, कई घरों में आई दरारें। जे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की होली तहसील के झटोंदा गांव में उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हैं तथा गांव के लोगों बेहद परेशान हैं और उजड़ने की आशंका के बीच जीने को विवश है। दरअसल पिछले साल एक स्थानीय बिजली परियोजना की सुरंग के कारण झटोंदा गांव के घरों में दरारें आ गई थी। उस घटना को एक साल बीत जाने के बाद भी कोई ग्रामीणों के जख्मों पर मरहम लगाने को तैयार नहीं है। चंद नेताओं और स्थानीय प्रशासन की टीम के अलावा इस गाँव के लोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिस तरह उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों के दरार और जमीन का मामला राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, उसी तरह झटोंदा गांव में भी स्थिति ऐसी ही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से इस गांव में जमीन और मकान लगातार धंस रहे हैं। नेशनल हाईवे 3 पर भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही बंद, कटोला मार्ग से डायवर्ट किया यातायात। जे नेशनल हाईवे 3 भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर को कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे 3 पर 5 मील के पास भूस्खलन हो गया, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात सुचारू होने में लगभग 5 घंटे का समय लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि वाहनों की आवाजाही मंडी कटोला मार्ग से की जा रही है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह पेरी हिमाचल से गिरफ्तार। जे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का षड्यंत्र रचने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा और डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या में शामिल आरोपी इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पेरी को मंडी के सुंदरनगर के एक होम स्टे से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने इस कुख्यात आरोपी को हिमाचल पुलिस की मदद से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस और 9 एचपीएस बदले, 4 को अतिरिक्त कार्यभार। जे आईएएस अफसरों में प्रियतु मंडल को सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रदीप कुमार ठाकुर को एससी ओबीसी अल्पसंख्यक विभाग का निदेशक, अनुराग चंद्र को आयुक्त नगर निगम धर्मशाला, अमित कुमार को निदेशक कार्मिक, वित्त और पावर कॉर्पोरेशन लगाया गया है। प्रदेश सरकार को लौटानी होगी हाइड्रो कंपनी की 64 करोड़ रुपए की राशि। जो हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को सैली हाइड्रो कंपनी के 64 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। वहीं अब फ्रंट प्रीमियर के 64 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज भी अदा करना होगा। वहीं न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सैली हाइड्रो कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। वहीं लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाली 320 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में विज्ञापन जारी किया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता कंपनी को 28 फरवरी 2009 को आवंटन पत्र जारी किया था। ओपीएस पर अभी पहलियां बुझा रहे कर्मचारी, कल जारी होगी अधिसूचना। जे पुरानी पेंशन स्कीम के हिमाचल मॉडल पर अधिकारी और कर्मचारी अभी पहलियां बुझा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं वित्त विभाग के अधिकारी कैबिनेट बैठक के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा था कि ओपीएस को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में जल्दी अधिसूचना जारी होगी। एनटीटी करवाने वाले निजी शिक्षण संस्थान की होगी दोहरी जांच। जो हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों की दोहरी जांच की जाएगी। वहीं निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी इन संस्थानों के रिकॉर्ड को जांचेगा। शिक्षा सोसाइटियों पर से पंजीकृत कई निजी संस्थान हिमाचल या केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीते दिनों ही विनियामक आयोग ने हमीरपुर के एक संस्थान के एनटीटी कोर्स और डिप्लोमा को अवैध करार दिया है। सांडिल बोले पात्र महिलाओं को ही मिलेगा 1500 रुपये का लाभ। जो कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपये प्रतिमाह देगी, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी यह तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपये लेने के लिए पात्र हैं। यह भी देखा जाएगी कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। वहीं खंड विकास अधिकारी बीडीओ से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगे। वहीं सोलन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। खनन नहीं रोकने वाले अफसर नपेंगे माइनिंग लीज की 100% फीसदी रॉयल्टी लेगी अब सरकार।
अवैध खनन नहीं रुका तो सरकार खनन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा माइनिंग लीज लेने वाले को सरकार को अब 100% खनन रॉयल्टी देनी होगी। सरकार के फैसले से सालाना 60 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की चोरी पर लगाम लगेगी। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान एक्शन मोड में है। पूर्व की राज्य सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर खनन गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों ने सरकार से 100% एम फार्म लिए हैं तो उसको कम से कम 60% रॉयल्टी देनी होगी। जनवरी में रिटायर होने वाले 60 एनपीएस कर्मियों को फरवरी में मिलेगी पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में विभिन्न सरकारी विभागों से रिटायर हो रहे करीब 60 न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नई पेंशन के लिए नामित थे, लेकिन अब इन्हें पुरानी पेंशन ही मिलेगा। साल भर तक नई पेंशन स्कीम में नामित कर्मचारियों की संख्या 40 से 150 के बीच प्रतिमाही रहेगी। वही साल के अंत तक ये 1200 से 1500 के बीच रह सकते हैं, यानी अभी इतने ही नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी होगी। वही नई पेंशन स्कीम का लाभ मिलने के बाद अभी शुरू में कम कर्मचारी ही इसके दायरे में आएंगे। हिमाचल एम्स के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई मंजूर, 2 हफ्तों में शुरू होगी ऑपरेशन थिएटर की सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर को केंद्र सरकार ने नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। 1 सप्ताह में इसकी बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी होगी और इसके लिए एम्स से परिसर में ही जगह चिन्हित की जाएगी। अगले 2 हफ्तों में एम्स के गायनी विभाग में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। वहीं एम्स प्रबंधन ने बिलासपुर में नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिली है। वहीं आपको बता दें कि इसकी इकाई को स्थापित करने के लिए अलग से बजट मिलेगा। जून में पूरा होगा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल, मिल सकता है सेवा विस्तार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप का 3 साल का कार्यकाल इसी साल जून में पूरा होगा। उन्हें जल्दी ही सेवा विस्तार मिल सकता है। वह लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे या हटेंगे, अभी इस बारे में संशय बना हुआ है। वहीं राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। अब बूथ और मंडल स्तर पर चुनाव की तिथियां भी जल्दी घोषित की जाएगी। वहीं हिमाचल में भाजपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप थे। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग पर मंडराया भूधसाव का खतरा, करीब 50 भवनों में आई दरारें। उत्तराखंड में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम कर्णप्रयाग के बहुगुना नगर में बीते 1 साल से हो रहे भूधसाव से करीब 50 भवनों पर दरारें आ गई है, जिससे यहां के करीब 100 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। इसमें 8 मकान बेहद असुरक्षित पाए गए हैं, जो कभी भी जानमाल के लिए खतरा बन सकते हैं। इसे देखते हुए कर्णप्रयाग तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे बहुगुना नगर व सब्जी मंडी के ऊपरी भाग ITI क्षेत्र में हो रहे भूधसाव से क्षतिग्रस्त भवनों के निरीक्षण के साथ मूल्यांकन के लिए पहुंची। वहीं प्रशासन की टीम ने मौके पर 25 मकानों में बड़ी दरारें पाई, जिसमें 8 मकान अधिक रूप से असुरक्षित पाए। देहरा MLA होशियार सिंह की बढ़ाई सुरक्षा, 4 पुलिसकर्मी किए तैनात। ऊना ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मुंह काला करने की दी धमकी। हिमाचल के कांगड़ा स्थित देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के विवाद में उलझे विधायक को अब ऊना ट्रांसपोर्ट यूनियन से मुंह काला करने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस ने 4 सुरक्षाकर्मी MLA होशियार सिंह के साथ लगा दिए हैं। वहीं अब बीमार से चल रहे MLA के प्रवक्ता और उनके समर्थक सामने आ गए हैं। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। अगले 3 दिनों में फिर लौटेगी शीतलहर, पहाड़ों में बर्फबारी तेज। हिमाचल में 4 हाईवे, 245 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में सोमवार से अगले 3 दिनों तक दिल्ली NCR में एक बार फिर शीतलहर लौटने की चेतावनी दी गई है। यहां तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार से शुक्रवार तक यहां शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में इसी महीने 5 दिनों तक लगातार शीतलहर की स्थिति बनी हुई थी। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।